दोस्तों, जो कहीं नहीं हो पाया वो इंडिया में हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर को ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं और अभी तक रशिया और अमेरिका नहीं मिले थे। लेकिन इंडिया में जो G20 की मीटिंग हुई, इसमें दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर है ये आपस में मिले और इन्होंने बातचीत भी की। दोस्तों, इस पूरी खबर को हम एनालाइज करेंगे और भी बहुत कुछ है जानने को, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है रियल लाइफ विद गोपाल कुमार। और दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अभी अपने परिवार के साथ जुड़े। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया संभाल रहा है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो G20 की मीटिंग है इसको सबसे पहले किस कंट्री ने होस्ट किया था। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, अपना दिल दे दूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में दोस्तों हम इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले हम समझेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेके जब अमेरिका और रशिया आमने सामने आए तो क्या बातचीत हुई। दूसरा, हम समझेंगे कि इंडिया में जो रायसेना डायलॉग हुआ, इसमें रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव, इन्होंने दिल खोल के अपनी बात रखी जिसको आपको समझना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तीसरा, हम समझेंगे दोस्तों कि जो क्वाड की मीटिंग हुई इसमें क्या निकल के आया। बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले खबर को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और अभी तक जो था, ना अमेरिका ना रशिया दोनों आमने सामने कभी नहीं आए थे और इन्होंने एक टेबल पे बैठ के कभी बातचीत ही नहीं की। लेकिन न्यू दिल्ली में जो G20 का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें क्या हुआ, जो यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि ये जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से ही मीटिंग करेंगे और चले जाएंगे और रशिया से इनकी कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा था ना कि जो कहीं नहीं हो पाया वो इंडिया में हुआ। इंडिया ने क्या किया, अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए दोनों देशों को एक टेबल पे ला के बातचीत करवा दी। और क्योंकि एंथनी ब्लिंकन ने कोई शेड्यूल भी नहीं बनाया था, ना रशिया ने बनाया था, लेकिन फिर भी अगर बातचीत हो गई तो इसमें किसका रोल सबसे ज्यादा है, इंडिया का। और हम कह सकते हैं ये इंडिया के लिए मेजर जियोपॉलिटिक्स गेन है। बेसिकली दोस्तों, इस मीटिंग के बाद जो एंथनी ब्लिंकन ने जो स्टेटमेंट दिया, आप इसको सुनिए। बेसिकली दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसको सस्पेंड कर दिया अपनी तरफ से, इसको दोबारा कंटिन्यू किया जाए। और इन्होंने कहा कि ये जो एग्रेशन जो रशिया कर रहा है, जब तक इसको खत्म नहीं करेगा तब तक जो है यूएसए और वेस्टर्न अलायंसेस सपोर्ट करते रहेंगे किसको, यूक्रेन को। दोस्तों, ये बात आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जो बाइडेन जो है यूक्रेन गए थे बिना किसी को बताए और उन्होंने सरप्राइज कर दिया था सबको। बेसिकली इसमें इन्होंने जाके कहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, हम तुम्हारे साथ हैं और हम आपकी मदद करेंगे। बेसिकली यूक्रेन को और भड़का दिया और उसको मोटिवेट कर दिया, जिसके वजह से रशिया गुस्सा हो गया और रशिया ने कहा कि ठीक है, तो अब हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी कैंसिल करते हैं, जिसने क्या किया, न्यूक्लियर थ्रेट को जन्म दे दिया। और अब जो है पूरी दुनिया ये सोच रही है कहीं रशिया जो है न्यूक्लियर वॉर न स्टार्ट कर दे। इसको लेके दोस्तों टेंशन बनी पड़ी है। तो इसी बात को कंसर्न रखते हुए इन्होंने कहा कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी इसको दोबारा कंटिन्यू करें, क्योंकि दोस्तों न्यू स्टार्ट ट्रीटी ही है जिसके वजह से रशिया और अमेरिका जो है कॉन्फिडेंस में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं कि दोनों में से कोई देश जो है न्यूक्लियर बॉम्ब या वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ये ट्रीटी रशिया ने कैंसिल कर दिया, जिसको लेके अमेरिका छोड़िए पूरी दुनिया कंसर्न है। तो दोस्तों, जो भी है ये बातें हुई, इसमें और कुछ निकल के आ जाता तो और भी अच्छी बात थी, लेकिन बातचीत हुई ये भी बहुत बड़ी बात थी। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। बेसिकली दोस्तों, इंडिया में जो है रायसेना डायलॉग कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इसमें इकोनॉमिक्स को लेके और जियोपॉलिटिक्स को लेके जो है डिस्कशंस होते हैं। तो यहां पे जो है रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव, ये भी आए और इन्होंने दिल खोल के अपनी बात रखी। इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को लेके बहुत सारी बातें की, जिसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये जो वॉर है ये थोपा गया है रशिया के ऊपर। इन्होंने कहा कि जो नेटो है, जो यूएसए है, बेसिकली पूरा वेस्ट जो है थोप रहा है ये वॉर रशिया के ऊपर। रशिया के लिए सिक्योरिटी चैलेंज ला रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट ला रहा है, जिसके वजह से रशिया को अटैक करना पड़ा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा।
during these years what is going on in Iraq, what is going on in Afghanistan? Have you been asking the United States and NATO whether they are उसी तरीके से ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं। बेसिकली सर्गे लावरोव ने whether they कहा are जिस तरीके से यूएसए certain और उनकी of what they are अलायंसेस doing? You, पास्ट में if you believe that the सर्बिया, United States लीबिया, has the right अफगानिस्तान, to declare a ईरान threat और पता to नहीं its कितने national देशों में interest, जाके अटैक किए, any बॉम्बिंग की, place मासूम on लोगों को earth, मारा, like वहां they पे did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, अपनी सिक्योरिटी को in लेके तो किया। Syria, इन्होंने कहा कि इनकी 10,000 सिक्योरिटी को miles थ्रेट है, across the इसीलिए इन्होंने Atlantic क्या किया, वहां पे Ocean. जाके अटैक And किए, they have हमले the right किए, to do so, और and you don't उन्होंने कहा ask कि them वहां any पे question. सिक्योरिटी और पीस स्टैब्लिश करेंगे और अपना जो सिक्योरिटी थ्रेट है इसको खत्म करेंगे। जब वेस्ट ऐसा कर सकता है तो रशिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये कहते हुए ये अपने एग्रेशन को क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं हर कंट्री को हक है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, कि वो अपने सिक्योरिटी को लेके कंसर्न रहे। अगर उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट है तो उसके जो चाहे करना पड़े वो करे। आप इजराइल को देखें दोस्तों, जब भी इजराइल को लगता है कि उसके लिए थ्रेट है, उसको महसूस भी होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या करता है? जाता है, बॉम्बिंग करके आ जाता है। इसका मतलब क्या? हर किसी को हक है। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कर सकती हैं तो रशिया क्यों नहीं? यही सर्गेई लावरोव ने कहा। इन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि दुनिया हमसे पूछ रही है कि हम यूक्रेन के साथ पीस कब स्टैब्लिश करेंगे। जेलेंस्की से तो पूछे, यूक्रेन से तो पूछे कि वो कब करेंगे। बेसिकली इन्होंने तो कसम खा रही कि जब तक पुतिन पावर में है तब तक ये यूक्रेन के साथ किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक और बात जो समझने वाली है कि जब पूछा गया कि ये वॉर आप कब एंड करने वाले हैं सर्गेई लावरोव से, तो सर्गेई लावरोव ने कहा कि ये वॉर जो है सबसे पहले यूक्रेन ने स्टार्ट की। तो इसको लेके जो है लोग हंसने लगे लिटरली। लेकिन दोस्तों यहाँ हंसने वाली बात नहीं है। बेसिकली दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा कि जो नेटो है उसने शुरू से ही रशिया को तोड़ा ही है। बेसिकली आप सबको पता है कि रशिया पहले क्या था? यूएसएसआर था। 1991 के आसपास क्या गया? टूट गया। उसके बाद क्या हुआ? नेटो का और भी ज्यादा एक्सपेंशन हो गया। इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है कि अब ये क्या कर रहे हैं? रशिया के गेट के पास आके कह रहे हैं कि भैया अब हम आ गए, अब हम पे हमला करेंगे, अब आप हमको पीटेंगे, घर से बाहर निकलो। क्या मतलब है ये? जब आप किसी को इतना मजबूर कर दोगे तो वो क्या करेगा? बेसिकली अपने आप को डिफेंड करेगा। तो रशिया क्या कर रहा है? यहां पे डिफेंड कर रहा है दोस्तों खुद को। क्यों? क्योंकि ये जो नेटो है, ये जो यूएस है, ये किसी भी तरीके से रशिया को जितना ज्यादा हो सके उतना कमजोर करना चाहते हैं और अपनी मीनफुल पॉलिटिक्स के लिए क्या कर रहे हैं? इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों G20 की जो मीटिंग हो रही है इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली G20 को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। किसने? वेस्ट ने, यूएसए ने। और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है इंडिया जो है क्या करे? क्रिटिसाइज करे। किसको? रशिया को। और इंडिया कहे कि इस वॉर को एंड किया जाए, खत्म किया जाए। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, ये वॉर नहीं, ये क्या है? बस एक क्राइसिस है। एक इस तरीके के वर्ड को इस्तेमाल, इंडिया वॉर जैसे शब्द को क्या है इस्तेमाल करने से बच ही रहा है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ? जो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है इन्होंने क्या कहा कि मैं इंडिया से माफी मांगता हूं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जहां पे G20 में वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन है, ये क्या कर रही है? पूरी तरीके से G20 का सिर्फ रशिया के लिए इस्तेमाल कर रही है और भी मुद्दों से भटका रही है, जिसके वजह से मैं इंडिया से माफी मांगता हूं, ऐसा इन्होंने कहा। दोस्तों ये बात सही भी है क्योंकि जो G20 देश में जो वेस्टर्न कंट्री का डोमिनेशन है इतना ज्यादा, जिसके वजह से क्या हो रहा है? वेस्ट सिर्फ अपने ही मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है और किसी भी तरीके से रशिया को आलोचना करना चाहता है। जहां पे जिस बात को डिस्कस करना चाहिए वहां पे उस बात को डिस्कस नहीं किया जा रहा। दोस्तों इसी बात को लेके जहां G20 में कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया, एक कॉमन स्टेटमेंट पे एग्री नहीं हो पाए क्योंकि रशिया और चाइना खिलाफ थे इस कम्युनिके, जिसके वजह से क्या हुआ? क्वाड देशों की अलग से मीटिंग हुई। और दोस्तों यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह देखने को मिली, वो जापान जिसने इनिशियली मीटिंग को स्किप किया। दोस्तों क्वाड मीटिंग के लिए क्या हुआ? जापान इंडिया में आया और क्वाड देशों की जो है अलग से ही न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसमें आपको पता होगा क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। दोस्तों क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है? जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है, जो लिटरली किसकी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं? यूएसए की। क्योंकि यूएसए चाहता है दोस्तों, क्योंकि यूएसए चाहता है कि रशिया की बढ़ चढ़ के आलोचना की जाए। जो G20 में नहीं हो पाया वो कहां हो?
एटलीस्ट क्वाड में तो हो। और क्योंकि रशिया ने दोस्तों आपको पता होगा क्या किया था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को कैंसिल कर दिया था, इसी वजह से जो न्यूक्लियर थ्रेट है ये बढ़ गया काफी ज्यादा, जिसको लेके जो यूएसए के जो सुरक्षा एजेंसियां है, जो यूएसए काफी लेके कंसर्न है, इन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप रशिया की आलोचना नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप रशिया के न्यूक्लियर थ्रेट की तो आलोचना करें। यहां पे इंडिया बात मान गया और इंडिया ने क्या किया, वॉर शब्द जैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ इस स्टेटमेंट में, लेकिन यहां पे यह कहा गया कि हम समझते हैं कि जो रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है ये जो चल रहा है, इसमें क्या है, जो न्यूक्लियर थ्रेट है इसका बना पड़ा है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। दोस्तों इस तरह की बात यहां पे निकल के आई और दोस्तों इनडायरेक्टली किसी तरीके से इन देशों ने क्या किया, इंडिया के द्वारा जो है रशिया के बिना नाम लिए हुए क्या हुआ, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करवा दिया कि हम न्यूक्लियर थ्रेट को मानते हैं, और जिसको लेके इंडिया ने भी हाँ भी भर दी। जो भी हो दोस्तों, वॉर कैसे भी हो, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करेंगे, तबाही लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे। दोस्तों ये बात बहुत जरूरी है समझना कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या करते हैं, हमेशा तबाही लाते हैं, और इसका इस्तेमाल ना ही हो तो ही अच्छा है। अगर रशिया इस बात को सोच रहा है कि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा, जो नहीं लगता दोस्तों कि वो करेगा, लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया तो हो भी सकता है वो कर भी ले। तो इसको लेके पास्ट में भी खुद यूएसए ने इस बात को एडमिट कर रखा है कि इंडिया और चाइना की वजह से ही रशिया क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना प्रेशर में रखे हुए हैं किसको, रशिया को, कुछ भी कर लो लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल मत कर लेना। दोस्तों इसी वजह से इंडिया और चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है रशिया के न्यूक्लियर थ्रेट को काउंटर करने के लिए। तो इस बात को क्रिटिसाइज फाइनली किया गया कहां, क्वाड में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी, पूरे खबर को एनालाइज करके रख दिया। आपके क्या व्यूज है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या रशिया ने अपने एग्रेशन को जस्टिफाई जिस तरीके से किया है, आप इससे एग्री करते हैं, या किसी भी तरीके का एग्रेशन गलत होता है, आप ये भी कह सकते हैं। दोस्तों एंथनी ब्लिंकन ने जो कहा है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी कंटिन्यू रहना चाहिए, क्या ये रहनी चाहिए, या सिर्फ रशिया की ही जिम्मेदारी है इसकी कंटिन्यू रखे, या वेस्ट को भी इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इस पूरे वॉर को बढ़ावा कौन दे रहा है, वेस्ट ही दे रहा है। अगर नेटो कह दे कि हम किसी भी कीमत पर आपको नहीं लेंगे, तो यूक्रेन क्या करेगा? एट द एंड जब उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो वॉर को एंड करेगा, और रशिया भी इस तरह से वॉर एंड कर देगा। बाकी क्वाड देशों का जो रोल है, जो स्टेटमेंट है, वो कितना मायने रखता है, आप इसको भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो इसको सबके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने परिवार के साथ अभी जुड़े। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, और मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।